शाम ढल चुकी थी। बाहर की धीमी रोशनी कमरे में फिल्टर हो रही थी, पर कियारा के लैपटॉप स्क्रीन की नीली चमक उस पर हावी हो रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से नाच रही थी, जब तक कि अचानक उसने ब्रेक नहीं लिया। एक गहरी सांस, फिर एक और। उसने लैपटॉप बंद किया, एक झटके में, जैसे कोई स्विच ऑफ कर दिया हो। शीतल को तो मैंने मना कर दिया, उसने खुद से कहा। आवाज में राहत कम और थकावट ज्यादा थी। पर दादाजी, उन्हें कैसे मनाऊंगी? इस बार उसके दिमाग में किसी बॉस लेवल के चैलेंज की तरह गूंज रहा था। कियारा बिस्तर से उतरी और तुरंत अपने शरीर को स्ट्रेच करने लगी। गर्दन को गोल घुमाया, हाथों को ऊपर खींचा। ये उसका टेंशन रिलीज रिचुअल था। फिर वो अपनी जगह पर सीधी खड़ी हुई और सामने रखे फुल लेंथ मिरर में खुद को देखा। उसका अक्स उसे घूर रहा था। एक और गहरी सांस। कियारा, उसने आईना में खुद से कहा। आवाज में अब एक करक कॉन्फिडेंस था। तुम एक साथ अपने दादा और अपनी वाइफ को हैंडल कर सकती हो। यू गॉट दिस। खुद को पेप टॉक देने के बाद उसने शिवानी का इंट्रोडक्शन अपने दादा से करवाने की रिहर्सल शुरू कर दी। दादाजी, इनसे मिलिए, ये है शिवानी, मेरी वाइफ। उसने एक प्यारी सी स्माइल के साथ आईने में देखा और जैसे दादा को देख रही है। और फिर, दादाजी, इनसे मिलिए, ये है शिवानी, मेरी वाइफ। और फिर फौरन उसने अपना माथा पीटा। नहीं नहीं नहीं, बहुत रफ, ऐसे नहीं कियारा, और थोड़ा प्यार से, थोड़ा पोलाइटली। उसने एक प्यारी सी स्माइल के साथ आईने में देखा और दादाजी को देख रही, जैसे मानो दादाजी को देख रही हो। दादाजी, इनसे मिलिए, यह है आपकी बहू शिवानी। कियारा के चेहरे पर एक चार्मिंग, आश्वस्त करने वाली मुस्कान आई। उसने आईने में अपने अक्स के साथ आंखें मिलाई और शिवानी के साथ दादाजी से मिली और शिवानी के साथ दादाजी से मिलो सीन की प्रैक्टिस करती रही, जब तक कि उसे लगा कि ये परफेक्ट है। कियारा आईने में अपने दादा के सामने शिवानी का स्वीट इंट्रोडक्शन देने की रिहर्सल कर ही रही थी कि तभी एक जोरदार ठहाका कमरे में गूंज उठा। ओ माय गॉड बॉस, ओ माय गॉड। दरवाजे की तरफ से आई ये आवाज सहदेव की थी। वो जोर जोर से हंस रहा था, लगभग खुशी से लटपट। उसके एक हाथ में टैबलेट था और दूसरे में एक लाल रंग की क्रिटिकल फाइल थी। सहदेव को अचानक सामने देखकर कियारा पूरी तरह से झेप गई। उसके गाल तुरंत लाल हो गए और वो अपनी आंखें इधर उधर घुमाने लगी, जैसे भागने का रास्ता ढूंढ रही हो। सहदेव कमरे में आया। हंसी के मारे उसका पेट दुख रहा था। उसने फाइल वाले हाथ को अपने पेट पर रखा, अपनी हंसी को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए। ओह माय गॉड, मैंने सोचा नहीं था कि आज मुझे ये अल्टीमेट सरप्राइज मिलने वाला है, बट आई टोटली लाइक इट। उसने कियारा को देखते हुए शरारती अंदाज में कहा। फिर वो सोफे पर धड़ाम से बैठ गया। वो अपने होठों को काट रहा था ताकि हंसी रुक जाए, पर उसके कंधे अभी भी उछल रहे थे। कियारा, जिसने खुद को तुरंत कंपोज कर लिया था, उसने अपने हाथ छाती पर बांध लिया। उसकी बॉस वाली टोन तुरंत वापस आ गई। ठीक है, उसने नजाकत से डपटते हुए कहा। अब तुम बताओगी तुम यहाँ आए क्यों हो? इस पर सैयदत ने एक शानदार स्माइल के साथ जवाब दिया। गुड क्वेश्चन बॉस। सैयदत ने आखिरकार अपनी हंसी को कंट्रोल किया। उसने अपनी ठुड्डी को छुआ, अपने आंखों में हल्का सा प्रोफेशनल सीरियसनेस वापस लाते हुए। वेल, उसने कहा। अब उसकी आवाज थोड़ी डाउन थी। मैं यहाँ आपको एक बड़ी न्यूज देने आया हूँ। कियारा तुरंत अलर्ट हो गई। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और लगभग फुसफुसाते हुए कहा, न्यूज किस बारे में? ये खबर मैडम से जुड़ी है, तो मुझे लगा कि कोई भी एक्शन लेने से पहले मैं एक बार आपसे पूछ लूं। सयादिब ने अपनी बात क्लियर करते हुए कहा। वो अपने साथ लाइफ लाल फाइल खोलने लगा। कियारा अब उसके ठीक सामने सोफे के किनारे पर पूरी तरह से फोकस होकर बैठ चुकी थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज चिल्ला रही थी, गिव मी द डिटेल्स। सयादिब ने फाइल कियारा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हितेश ने आज एंटरटेनमेंट के सारे आर्टिस्ट को बेच दिया है। जैसे ही कियारा ने ये सुना, उसके कान खड़े हो गए। उसने झट से फाइल ली और एक एक पन्ने को बारीकी से स्कैन करने लगी। उसकी आंखें तेजी से लाइनें पड़ रही थी। दिमाग में डैमेज कंट्रोल की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। कियारा अभी फाइल की जांच कर ही रही थी कि सहदेव ने बॉम्ब फोड़ा और मैडम को वीक करने के लिए हितेश ने विद्युत को भी फायर कर दिया है। कियारा की आंखें फाइल के पन्नों को तेजी से स्कैन कर रही थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि कोल्ड हार्ड फोकस था। दिक्कत ये थी, हितेश ने एक टॉप सीक्रेट डील की थी। उसने 5,000 करोड़ लिए थे और बदले में अपनी कंपनी आरजे एंटरटेनमेंट के सारे आर्टिस्ट, चाहे वो मेल हो या फीमेल,
सबको एक सीक्रेट पार्टी को सौंप दिया था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस तरह के शॉर्टकट डील्स आम थे। ज्यादातर लोग इसे रूटीन बिजनेस मूव मानकर नजरअंदाज कर देते थे क्योंकि आर्टिस्ट अक्सर कानूनी दांव पेच से बच निकलते थे। मगर कियारा हितेश के शैतानी इरादों को अच्छी तरह भांप चुकी थी। उसका असली मोटिव ये था पब्लिक को ये जताना कि शिवानी का करियर अब इस सीक्रेट आदमी के हाथों में है, और इस तरह वो जानबूझकर शिवानी की इमेज को एक रखेल की, एक शुगर डैडी द्वारा नियंत्रित हस्ती की तरह पेश करना चाहता था। इस घटिया चाल को पकड़ कियारा का चेहरा तमतमा गया। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये शिवानी की इज्जत पर हमला था। उसने गहरी सांस ली, अपनी आवाज को नियंत्रण करने की कोशिश की जो गुस्से से कांप रही थी। पता लगाओ ये आदमी कौन है। कियारा ने फाइल को सोफे पर पटकते हुए आदेश दिया। सैयद ने तुरंत बोला, अभी तक नो आइडिया बॉस, पर उम्मीद है जल्द ही पता चल जाएगा। कियारा ने अपनी निगाहें सैयद पर जमाई। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। तुम्हारे पास 24 घंटे की वक्त है, इससे ज्यादा 1 सेकंड भी नहीं। ये एक फाइनल अल्टीमेटम था। एक तरफ जहाँ कियारा और शिवानी की जिंदगी में क्राइसिस मोड शुरू हो चुकी थी, तो वही दूसरी तरफ शहर के सबसे ऊंचे हाई राइज टावर के एक आलीशान पेंट हाउस में जहाँ की हर चीज अल्ट्रा लग्जरी चिल्ला रही थी, कहानी का रूप बदल गया। फ्लोर टू सीलिंग ग्लास खिड़कियां शहर की जगमगाती रोशनी को फ्रेम कर रही थी। लिविंग एरिया के कोने में बने एक स्लिक मार्बल बार काउंटर पर एक जवान औरत बैठी थी। उसके हाथ में एक सिंगल मल्ट से भरा ट्यूलिप ग्लास था जिसे वो लापरवाही से गोल गोल घुमा रही थी। उसकी आंखें कहीं दूर शहर की रोशनी में कुछ ढूंढ रही थी। वो अपने ड्रिंक को घुमा ही रही थी कि पीछे से एक स्मूथ जानी पहचानी आवाज आई, क्या तुम सच में कियारा से प्यार करती हो? एक और जवान औरत बार काउंटर की ओर बढ़ी। उसने एक ब्लैक स्लिम फिट बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई थी जो उसकी हर कर्व को उभार रही थी। जिस पर बार पर बैठी औरत ने आंखें उठाई। ये कोई और नहीं बल्कि शीतल आहूजा थी। उसने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ते हुए एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ऑनेस्टली नो, मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया। उसकी आवाज में सर्टेनिटी थी। इस पर दूसरी लड़की उसके बगल में एक हाई स्टूल खींचकर बैठ गई। उसने शीतल की तरफ झुककर पूछा, तो फिर उसके तुम्हें रिजेक्ट करने पर तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ हो? प्रीति, तुम समझोगी नहीं, मैं इसलिए अपसेट नहीं हूँ कि कियारा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे गुस्सा इस बात का है कि अगर ये डील हो जाती तो दोनों पार्टीज का कोलैबोरेशन एक मेगा प्रोजेक्ट बन सकता था। अब मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। शीतल ने अपनी भड़ास निकाली। उसकी आवाज में निराशा और गुस्सा साफ झलक रहा था। प्रीति ने शीतल की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि कियारा इतनी नादान है। ये सिर्फ एक बिजनेस डील है। अगर तुम उसे फिर से अप्रोच करोगी एक सॉलिड पिच के साथ तो शायद वो मान जाए। शीतल ने एक गहरी थकी हुई सांस ली। लेट्स सी। उसने अपना महंगा सिंगल माल्ट खत्म किया। प्रीति उसे कुछ पल तक चुपचाप देखती रही, फिर अपने स्टूल से उतरते हुए बोली, ओके, मैं जा रही हूँ। जैसे ही प्रीति मुड़ने को हुई, शीतल ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। अगर जाना ही था तो आई क्यों? शीतल की आवाज में एक छिपा हुआ दर्द था। प्रीति ने प्यार से शीतल का हाथ छुड़ाया और सीधे उसके आंखों में देखा, बस ये श्योर करने के लिए कि तुम ठीक हो या नहीं। प्रीति अभी शीतल का हाथ हटाने ही वाली थी कि शीतल के अगले शब्द सुनकर उसके हाथ हवा में ही जम गए। आई नीड यू एट माई बेड नाउ। ये 2 टूक आदेश था। प्रीति का हाथ हवा में थम गया था और शीतल ने उसके हाथ को रोककर एक ठंडी लेकिन सीधी बात बोल दी थी। प्रीति ने एक पल शीतल को देखा। उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं, सिर्फ एक फीकी थकी हुई मुस्कान थी। शीतल, प्रीति ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर किया था, आई लव यू, बट मैं तुम्हारी वन टाइम फिक्स नहीं बन सकती। तुम किसी और को हंट करो। प्रीति ने उसके हाथ को अलग किया और मुड़कर दरवाजे की ओर बढ़ चली। शीतल ने उसकी पीठ को देखते हुए लगभग बिनती के अंदाज में कहा, मैं कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ प्रीति। प्रीति ने मुड़े बिना ही जवाब दिया, तो तुमसे कमिटमेंट के लिए कहा किसने है? मुझे तुम्हारी फ्रीडम चाहिए ही नहीं। इतना कहकर प्रीति पेंट हाउस से बाहर निकल गई। शीतल ने खुद से बड़बड़ाया। उसके चेहरे पर एक जटिल सेल्फ डिप्रिकेटिंग भाव था। खुद ही कहती है कि वो मुझसे प्यार करती है और फिर खुद ही कहती है कि कमिटमेंट के लिए मुझसे कहा किसने है? क्या मैं उसे अकल से पैदल लगती हूँ? ये लड़की भी ना। उसने अपना सिर हिलाया। प्रीति के बर्ताव से उपजी भ्रम
और निराशा को महसूस करते हुए। कियारा के बाद प्रीति का ये रिजेक्शन उसके ईगो को दूसरी बार चोट पहुंचा रहा था। एक तरफ कियारा के खिलाफ शीतल के दिल में बदले की आग जल रही थी, तो वही दूसरी ओर। मैडम, मुझे लगता है अब हमें रैप अप करना चाहिए। राघव ने शिवानी की तरफ देखा, जो अभी अभी अपने लास्ट टेक के शाइन के साथ कैमरे से दूर हुई थी। वो थकी हुई लग रही थी, पर उसकी आंखों में अभी भी स्टार पावर थी। निचाहते हुए उसने राघव को जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल पूछ लिया, राघव जरा टाइम चेक करना। राघव ने अपनी कलाई पर लगी स्मार्ट वॉच को देखा और कहा, मैडम अभी रात के 10 बज चुके हैं। ये सुनते ही शिवानी का चेहरा उतर गया। उसका मुंह छोटी सी ओ शेप में खुल गया। ओह शिट, उसने मन ही मन कहा। कियारा ने मुझे तो अर्ली डिनर के लिए कहा था, मैं तो टू मच लेट हो गई। अपनी गलती भापते हुए वो तुरंत अपने मेकअप वैनिटी की तरफ भागी और कॉस्ट्यूम चेंज करने लगी। शिवानी ने तेजी से अपना हाई फैशन कॉस्ट्यूम बदला, हाई स्टेक मैगजीन की टीम को जल्दी से गुड बाय कहा और अपनी विला की तरफ रेस लगा दी। कुछ ही मिनटों की ड्राइव के बाद जैसे ही उसकी नजर विला के लिविंग एरिया पर पड़ी, जो रात के शांत रोशनी में डूबा हुआ था, उसके कदम अपने आप रुक गए। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड एंड आई होप आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही में आपके हाई पॉइंट्स इस वीडियो पर दीजिए, ताकि हमें यूट्यूब पे फीचर होने का मौका मिल सके। और दोस्तों, साथ ही में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो आने वाला प्लॉट है वो आपको कैसा लग रहा है। और साथ ही में दोस्तों, जो भी नए लिसनर्स है, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें 31 दिसंबर से पहले 1K सब्सक्राइबर गेन करने के लिए मदद कीजिए, गेन करने में मदद कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।